मेरे प्यारे मित्रों, इंसान चाहे कुछ भी कर ले, उसे प्रयास करना चाहिए कि वो हमेशा सत्य के मार्ग पे ही रहे, क्योंकि सच के मुंह में लत्ता कोच के, सच के मुंह में लत्ता कोच के अर्थात मुंह को जाम करके, तो कहा गया कि सच के मुंह में लत्ता कोच के झूठ को जितना उठाना है उठा लीजिए, झूठ को जितना उठाना है उठा लीजिए, सच के मुंह में लत्ता कोच के झूठ को जितना उठाना है उठा लीजिए, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन वही लत्ता, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन वही लत्ता आपके जीवन के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा, यानी जीवन नरक हो जाएगा मित्रों। इसलिए सच का सहारा लेना चाहिए, झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, आज मैं आपको संविधान से रिलेटिव एक प्रश्न बताने जा रहा हूँ। मित्रों, हमारे देश में दो प्रकार का हमारे जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में बराबर दो प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि विधिक दिवस कब मनाया जाता है, या एक होता है विधि दिवस और एक होता है विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोनों में अंतर है मित्रों। एक क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा क्या है मित्रों, विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे मित्रों कि जिस भारत में 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। कितने नवंबर को मित्रों, तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के सदस्यों के प्रति, जो हमारे संविधान सभा में जितने सदस्य थे मित्रों, उनके सम्मान के प्रति, है ना, तो संविधान सभा के सदस्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 1979 से प्रतिवर्ष यह दिवस यानी विधि दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे मित्रों, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत यानी अधिनियमित कर लिया गया था। तो ये रहा मित्रों मेरा सवाल कि विधि दिवस कब मनाया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है मित्रों कि विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे मित्रों कि विधिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। कितने नवंबर को? 9 नवंबर को। याद रखेंगे मित्रों, तो विधि दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है और विधिक सेवा दिवस वह 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार यह हमारा सवाल रहा मित्रों, जो संविधान से रिलेटिव है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखेंगे मित्रों, जितने भी सवाल बताए जाते हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मित्रों कंप्यूटर साइंस है, जो हमारा डेली का चैप्टर है मित्रों, जो मैं बताता हूँ मित्रों आपको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक मित्रों कंप्यूटर साइंस में OMR। OMR क्या होता है मित्रों? तो OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या मित्रों? तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, a technology used to the automatically read and process data marked on a specially designed form like those used in exam। क्या है मित्रों? तो याद रखेंगे क्या कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन क्या होता है? तो ये एक टेक्नोलॉजी यूज करता है टू ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिक क्या करता है? रीड करता है एंड प्रोसेस करता है। किसको? डाटा को। रीड और प्रोसेस करता है किसको? तो डाटा को, मार्क को, और स्पेशली डिजाइंड को, माने जो डिजाइंड है उसको वो क्या करता है मित्रों? उसको रीड और प्रोसेस करता है। लाइक डोज यूज इन द एग्जाम। जैसे आप देख लेंगे मित्रों कि जैसे एग्जाम में जो मार्क्स होते हैं या जो डिजाइन होते हैं वो सब, या सर्वे में जो काम आता है डाटा वगैरह का, या इलेक्शन में जो भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, मार्क्स का, चिन्ह का या डाटा का, उन सारी चीज़ों को क्या करता है मित्रों? तो यह रीड और प्रोसेस करता है। OMR टेक्नोलॉजी यूज अ स्कैनर और सॉफ्टवेयर। इसको यूज किस तरह से किया जाता है? एज ए स्कैनर के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस। इसमें जो भी उपस्थित और अनुपस्थित मार्क हैं, जो भी चिन्ह है, विद इन द डिजाइनेटेड एरियाज ऑन द फॉर्म। जो भी एरिया है, जो भी डिजाइन किया गया एरिया है उस
जो भी उससे रिलेटिव है, उसमें क्या करता है, जो भी उसमें प्रेजेंस है, ऑब्जेंस है, उसको वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है मित्रों, डिटेक्ट करता है यानी कि पता करता है। डॉक्यूमेंट एंड सेंड द टू कंप्यूटर, और जो भी डॉक्यूमेंट आता है, जो भी मैसेज आता है, इन्फॉर्मेशन आता है प्रोग्रामिंग के द्वारा, वो सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, कंप्यूटर को सेंड किया जाता है। वो कंप्यूटर हमको क्या करता है, डिस्प्ले करता है मित्रों। दूसरा नेक्स्ट है पॉइंट हमारा मित्रों, तो ये हमारा हो गया OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है मेरे मित्रों OCR। तो OCR का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज एन इनपुट डिवाइस which reads the printed text and sends that to computer। यह क्या करता है मित्रों कि यह इनपुट डिवाइस है और क्या करता है, तो रीड करता है, प्रिंट करता है टेक्स्ट को, एंड सेंड करता है किसको, कंप्यूटर को। यानी कि प्रिंट को रीड करता है, टेक्स्ट को रीड करता है और सेंड कर देता है, समझता है, उसको सेंड करता है किसको, तो कंप्यूटर को सेंड करता है मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया OMR, दूसरा पॉइंट हो गया OCR, तीसरा पॉइंट हो गया MICR। तो MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज एन इनपुट। याद रखेंगे मित्रों, MICR का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज एंड द इनपुट डिवाइस। ये भी क्या है मित्रों, तो ये इनपुट, ये सारे मित्रों इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे। तो ये इनपुट डिवाइस है विद द जनरली फाइंड, याद रखिए, ये भी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, और ये भी इनपुट डिवाइस है मित्रों। यानी OMR इनपुट डिवाइस है, OCR भी इनपुट डिवाइस है, MICR भी इनपुट डिवाइस है। एंड क्या बोले, तो रीडर इज एन इनपुट डिवाइस विद इन द जनरली फाइंड्स application is the banks to the process check। याद रखेंगे मित्रों, MICR का क्या काम होता है, तो MICR का काम होता है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज एंड द इनपुट डिवाइस है मित्रों, जो जनरली फाइंड करता है किसको, तो एप्लीकेशन इज द बैंक। बैंक के जो भी एप्लीकेशन है मित्रों, उस एप्लीकेशन के बारे में पता करता है, टू द प्रोसेस, और उसको प्रोसेस करता है किसको, चेक के, यानी चेक के बारे में जो भी एप्लीकेशन है, यानी चेक को पता करता है कि चेक क्या है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है यानी चेक। नेक्स्ट है पॉइंट मित्रों हमारा माइक्रोफोन्स। क्या है मित्रों, माइक्रोफोन्स। याद रखेंगे सब मित्रों, OMR, OCR, MICR ये सब हमारा इनपुट डिवाइस है। ये माइक्रोफोन, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन जिसमें हम लोग बोलते हैं मित्रों। तो माइक्रोफोन क्या होता है मित्रों, अ माइक्रोफोन इन अ कंप्यूटर इज एन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन जो कंप्यूटर में होता है वो भी मित्रों क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। दैट कन्वर्ट द साउंड, वो साउंड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस चीज में, कन्वर्ट द साउंड, साउंड को कन्वर्ट करता है किस चीज में, तो वेव्स इनटू द इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल अलाउइंग द कंप्यूटर। मित्रों याद रखेंगे कि वो कंप्यूटर साउंड को किस चीज में कन्वर्ट करता है, तो साउंड वेव इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी हमारा साउंड वेव होता है, जो भी हमारा आवाज़ होता है मित्रों, उसका जो तरंग होता है, उस तरंग को क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल, माइक्रोफोन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है, बदलता है और भेज देता है किसको, अलाउइंग टू द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर को अलाउइंग करता है मित्रों, सेंड करता है, ताकि कंप्यूटर इस चीज़ को आवाज़ दे सके, आउटपुट कर सके, डिस्प्ले कर सके मित्रों, याद रखेंगे। तो हमारा हो गया यहाँ मित्रों, यहाँ OMRC, OCR, IMCR, और उसके बाद माइक्रोफोन हो गया। नेक्स्ट है मित्रों वेबकैम। वेबकैम, तो वेबकैम क्या होता है मित्रों, अ वेबकैम इज अ वीडियो कैमरा। ये वीडियो कैमरा है मित्रों, एक प्रकार का कैमरा है, डिजाइन फॉर द रियल टाइम वीडियो। या इस वेबकैम को किस लिए यूज़ किया गया, रियल टाइम के लिए। यानी कि अभी आप सामने बैठे हुए हैं, वेबकैम लगाया जाएगा और अभी आपको देखा जाएगा। नहीं, आप लैपटॉप पे जब बात करते हैं मित्रों, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आमने सामने बात भी करते हैं और देखते रहते हैं, इसको हम लोग वेबकैम बोलते हैं मित्रों, है ना। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है मित्रों वीडियो कैप्चर एंड द ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। या इंटरनेट के द्वारा इसको ट्रांसमिशन किया जाता है मित्रों। इट द सेंड द कैप्चर, वो सेंड करता है किस चीज़ को, तो किस चीज़ को सेंड करता है, तो यह कैप्चर करके, यानी फोटो जो भी उसके सामने इमेज है, चिन्ह है, उसको क्या करता है, कैप्चर करके वो क्या करता है, इमेज टू द कैप्चर अ कंप्यूटर। और उसको क्या करता है, जो भी वेबकैम के सामने जो भी चिन्ह है, जो भी चीज़ है, वस्तु है, सामान है, जो भी व्यक्ति है, उन सारी चीज़ों को क्या करता है, स्कैन करके कंप्यूटर को भेज देता है। यानी इमेज को कैप्चर करके कंप्यूटर को भेज देता है मित्रों। इसका काम है, वो कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाता है। ग्राफिक्स टेबल्स, नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, ग्राफिक्स टेबल्स। ग्राफिक टेबल्स क्या होता है मित्रों, तो एक ग्राफिक्स
टेबल इज एंड अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। यह भी इनपुट डिवाइस है मित्रों। मैंने कहा ना कि ये सब इनपुट डिवाइस है मित्रों। इनपुट डिवाइस के बारे में ही बताया जा रहा है मित्रों, है ना। तो क्या बोला, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस यूज्ड फ्रॉम अ ड्राइंग पेंटिंग, माने ग्राफिक्स टेबल का क्या काम है, तो जो भी पेंटिंग है मित्रों, जो ड्राइंग किया गया हाथ से मित्रों, याद रखेंगे। तो जो भी पेंटिंग है हाथ से या मशीन जो भी होता है मित्रों उसके द्वारा, है ना। कंप्यूटर इन इनपुट डिवाइस यूज द फॉर ड्राइंग पेंटिंग एंड क्रिएटिंग डिजिटल आर्ट, या जो भी डिजिटल आर्ट को क्रिएट किया जाता है मित्रों, याद रखेंगे। यूजिंग द हैंड, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिक्स टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, ग्राफिक्स टेबल कहते हैं। तो नेक्स्ट है पॉइंट मित्रों हमारा ट्रैक बॉल्स। ट्रैक बॉल्स क्या होता है मित्रों, अ ट्रैक बॉल्स इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। यह भी एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है मित्रों। सिमिलर टू अ माउस, यह माउस की तरह होता है। इसमें ट्रैक बॉल, एक बॉल जैसा छोटा सा गेंद जैसा लगा होता है, उसके माध्यम से कर्सर को ऊपर नीचे किया जाता है मित्रों। तो क्या किया जाता है, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है सिमिलर टू द माउस, बट इंस्टेड ऑफ द मूविंग द माउस इज इटसेल्फ। और उसको क्या किया जाता है, इंस्टेड किया जाता है मूविंग द माउस इटसेल्फ, माउस को ऊपर नीचे किया जाता है। एंड यूजर रोटेट अ बॉल ऑन द टॉप, और यूजर क्या करता है, जो कंप्यूटर चलाने वाला माउस के बॉल को क्या करता है, ऊपर नीचे करता है ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस टू द मूव, डिवाइस में मूव करता है। एंड कर्सर, इट इज द कर्सर कंट्रोल डिवाइस, इसलिए और कर्सर को ऊपर नीचे होता है, इसलिए इसको मित्रों क्या कहा गया, डिवाइस टू द मूव द कर्सर। वो जो भी डिवाइस में कर्सर है वो ऊपर नीचे होता है मित्रों, इट इज, इसलिए इट इज अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इट इज अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस। इसे कर्सर का कंट्रोल करने वाला डिवाइस कहा जाता है मित्रों। ध्यान देंगे मित्रों, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है, अ बारकोड रीडर आल्सो नोन एज अ बारकोड स्कैनर। बारकोड रीडर को भी बारकोड स्कैनर भी कहा जाता है। इज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मित्रों। दैट रीड्स एंड डिकोडेड, यह रीड करता है, डिकोड करता है, यानी कि इसको पहचानता है। द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन अ बारकोड, स्कैन द बारकोडेड एंड ट्रांसलेटेड द बॉक्स एंड स्पेस। वो बॉक्स और स्पेस में उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है इनटू द डाटा दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसके कारण कंप्यूटर इस चीज़ को, बारकोड होने के बाद कंप्यूटर इस चीज़ को अच्छा से समझ पाता है मित्रों। तो इस प्रकार आज मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ बताया मित्रों, जिसमें से हम OMR के बारे में बताया, OCR के बारे में बताया, MICR के बारे में बताया मित्रों, और आगे माइक्रोफोन के बारे में बताया, वेब कैम के बारे में बताया, ट्रैक बॉल के बारे में बताया, ग्राफिक्स टेबल के बारे में बताया, और बार कोडर रीडर के बारे में बताया। आशा करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, इसलिए आप मेरे इस ओमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे वीडियो के नए नए अपलोड आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों।